हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी वर्टिब्रास की। तो उसकी जो हम क्लासिफाइड देख रहे थे बच्चे, जिसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे कौन सा है? पाइसिस। पाइसिस में मैंने बताया था आपको मेनली हम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो बुक उठाओ और पेन उठाओ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। पाइसिस। पाइसिस में भी मराइन और फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो बच्चे ये खारे पानी में भी रह सकती हैं और फ्रेश वाटर में भी रहती हैं। पाइसिस इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। बच्चों, इनको 2 मेन भागों में बांटा गया है, 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं वो? कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। अंडरलाइन करो बच्चों दोनों वर्ड्स को। कार्टिलेजिनस फिशेस कौन सी होती हैं? हैविंग कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, जिसके पास बच्चे जैसे कार्टिलेज बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे बच्चे आप अपने नोज़ को टच करोगे तो नोज़ में बोन नहीं होती, नोज़ में ये हार्ड स्ट्रक्चर है, वो कार्टिलेज का होता है। ठीक है, कार्टिलेज का बना हुआ है। तो वैसे ही फिशेस का जो ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसको हम कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन बोलेंगे। एंड बोनी फिशेस मतलब बोन्स। ठीक है जी, तो नाम से ही पता चल रहा है कार्टिलेजिनस कार्टिलेज से, बोनी और बोन से। ओके, सम फीचर्स ऑफ द क्लास आर क्लासिफाइड क्लास आर डिस्कस्ड बिलो। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब होता है बच्चे, ये देखो आगे से ट्रायंगुलर शेप की होती हैं और पीछे से भी, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो शुरुआत में भी आपको बिल्कुल मतलब पतली सी नज़र आएगी और लास्ट में भी। बीच में से वो क्या है, उसकी विड्थ है जो वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? ये इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। दे मोस्टली ब्रीथ थ्रू गिल्स। गिल्स वर्ड को अंडरलाइन करो बच्चों। किसके द्वारा सांस लेती हैं? गिल्स के थ्रू। दे मे और मे नॉट हैव ऑपरक्यूलम ऑफ गिल कवर। तो बच्चे ऑपरक्यूलम क्या होता है? जिसके द्वारा गिल्स को ढका जाता है, वह एक लेयर होती है जिसको हम ऑपरक्यूलम बोलते हैं। कुछ फिशेज में ऑपरक्यूलम मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। मोस्ट फिश हैव एयर ब्लैडर दैट हेल्प them maintain buoyancy and float, while some other have to continuously swim to avoid sinking. तो बच्चों मेनली क्या होता है उनके अंदर? एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर को अंडरलाइन कर सकते हो। एयर ब्लैडर की हेल्प से बच्चे वो डूबती नहीं है, वो तैरती रहती है। ठीक है, मतलब उनकी एक बॉडी की मेंटेनेंस बनी रहती है इसकी वजह से, एयर ब्लैडर्स की वजह से। सम एग्जांपल्स ऑफ पाइसिस और फिशेस अंडरलाइन कर लो बच्चे, जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, मतलब अच्छी कहने का मतलब जो आपके याद रह सके। 2 एग्जांपल्स लर्न कर लेना कोई भी। रोहू, सी हॉर्स। ठीक है, डॉग फिश कर सकते हो। ये पिक्चर्स हैं बच्चे नीचे। और नेक्स्ट इज़ एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया का मीनिंग क्या होता है? अंडरलाइन कर लो। ड्वेल। ड्वेल और बायोस का मतलब लाइफ। जिसके पास बच्चे ड्वेल लाइफ होती है, 2 तरह की लाइफ, मतलब वो पानी में भी रह सकती हैं और ज़मीन पर भी रह सकती हैं। ठीक है, एम्फीबियंस आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। दिस मीन्स दे आर बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये धरती पर रहते हैं, और एक्वाटिक इसीलिए क्योंकि ये पानी में भी रह सकती हैं। बॉडी ऑफ एम्फीबियंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में इनकी बॉडी को डिवाइड कर दिया गया है, हेड एंड ट्रंक। और सम ऑर्गेनिज्म में आल्सो हैव टेल। तो बच्चे कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास एम्फीबिया के अंडर है जो टेल होती है। ठीक है, तो एम्फीबिया में हम और करेक्टरिस्टिक्स लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे। द स्किन ऑफ एम्फीबियंस इज मोस्ट विदाउट स्केल्स। तो बच्चे मॉइस्ट होती है थोड़ी, मतलब कह सकते हैं आप पानी सा होता है थोड़ा। ठीक है, और स्केल्स नहीं होते उनके पर। ठीक है, स्केल्स आपको नेक्स्ट में समझ आ जाएगा स्केल्स एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, स्केल्स में जैसे बेटा आपने फ़िश देखा है, तो फ़िश के क्या है वो उसके ऊपर ना वो बने होते हैं छोटे छोटे ट्राइंगुलर शेप के, तो वो स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं। एम्फीबियंस में रेस्पायर थ्रू गिल्स, स्किन एंड लंग्स।
तो एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस के पास गिल्स भी होते हैं, कुछ एम्फीबियंस के पास लंग्स भी होते हैं, कुछ स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो इनके पास बच्चे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, एंड हैज़ 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल, जिसमें बच्चे 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दैट मीन्स दे कैन नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बच्चे ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है जो बाहर के एटमॉस्फेयर में अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का वो मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द सेक्सेस आर सेपरेट इन एम्फीबियंस शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अलग अलग होते हैं मेल्स फीमेल्स और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर। एग्जाम्पल्स कौन सी आएंगी एम्फीबियंस में बच्चे? फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग को लर्न कर लेना आप। नेक्स्ट इज रेप्टाइलिया। रेप्टाइलिया में क्या होता है बच्चे? मेनली ये रेंगते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। द टर्म रेप्टाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिपर और रेप्टम मीनिंग क्रीप और क्रॉल, ठीक है, बता दिया मैंने, जो रेंगती हैं ज़्यादातर। ये बच्चे ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, धरती पर ही रहते हैं। दे हैव अ हार्ड एंड ड्राई स्केल्स ऑन देयर बॉडी, ऑल्सो नोन एज कॉर्निफाइड स्किन। द स्केल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्क्यूट्स। तो बच्चे ये देखो, मगरमच्छ के ऊपर देखो छोटे छोटे ट्राइंगुलर शेप के बड़े ही हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्केल्स, मतलब इनकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स इंटरनल ईयर इन दैम। तो बच्चे इनके अंदर टिम्पैनम होता है, मतलब इंटरनल ईयर अंदर होता है, बाहर जो जैसे हमारा जो ईयर है बाहर दिखता है वैसा नहीं होता, टिम्पैनम होता है अंदर। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स and 3 chambered heart, but in crocodile the heart is 4 chambered। बच्चे ये काफ़ी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। वैसे तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन रेप्टाइल्स में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कौन है वो? मुझे कमेंट में बताना स्टूडेंट्स, ओके। फिर मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे ध्यान से इस लेक्चर को सुन रहे हैं। नाम भी राइट कर देना बेटा अपना, ठीक है। द सेक्सेस आर सेपरेट इन दैम एंड दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें बच्चे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आप लर्न करोगे? टॉर्टवाइस, ठीक है, स्नेक्स, क्रोकोडाइल। अंडरलाइन कर लेना इन 3 वर्ड्स को, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज बच्चे एव्स। एव्स क्या होता है? एव्स में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, मेनली बर्ड्स आते हैं। दे हैव अ फेदर्स ऑन देयर बॉडी। फेदर्स होते हैं बच्चे उनके। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच। कुछ बच्चे फ्लाइटलेस होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, ठीक है। द बर्ड्स पोजेसेस बीक टू फीड। खाना खाने के लिए उनके पास एक बीक होती है, चोंच। देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इंटू विंग्स। जो इनके आगे वाले लिम्स होते हैं, ठीक है, जो आगे वाली टांगे होती हैं उनकी, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। जो पीछे वाले होते हैं लिम्स, वो क्या करते हैं? वॉकिंग, क्लैस्पिंग, स्विमिंग, ठीक है, वो ऐसे काम करते हैं। द स्किन ऑफ बर्ड्स इज़ ड्राई। सूखी होती है क्योंकि उन्होंने उड़ना होता है, तो उड़ने के लिए बॉडी को सूखा होना ज़रूरी है। Do not have any glands except oil glands that are present at the base of their tail। तो टेल के नीचे, ठीक है, पूंछ के नीचे बच्चे उसके ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, क्रॉप एंड गिजर्ड। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे बच्चे हमारी बॉडी में ईसोफेगस, स्टमक वगैरह होता है, वैसे इनके स्ट्रक्चर होता है अंदर बच्चे, जिसको हम क्रॉप और गिजार्ड बोलते हैं, ठीक है। हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है बर्ड्स में? 4 चैम्बर्ड। और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी बाहर की जो भी बाहर का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है जी। जैसे बाहर गर्मी का मौसम है तो वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टेम्परेचर आगे पीछे करके अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेंगे ताकि उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ एव्स। एव्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं स्टूडेंट्स? पेंगुइन, स्पैरो, ऑस्ट्रिच, पैरट, कोई भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है जी। कोई 2 तो बच्चे एटलीस्ट आपको लर्न होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज़ मैमिलिया। मैमिलिया में क्या होता है, मैमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स से लगा लो, ह्यूमन बींग्स भी इसी में आते हैं बच्चे, मैमल्स में। तो बच्चे प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, अंडरलाइन करो इस लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये बच्चे मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इसके अंदर होती हैं, ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है। और द स्किन ऑफ मैमल्स हैज़ हेयर और फर, हेयर होते हैं बच्चे, बाल होते हैं। और दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स ही लगा लो, हम लोगों के बाहर जो कान दिखाई देता है। दे हैव अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ इन बोथ द जॉस, हमारे दांत भी होते हैं। देयर हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड होता है, हार्ट बच्चे 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। ये बच्चे सांस किस ऑर्गन के थ्रू लेते हैं, लंग्स के थ्रू। इनमें फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एग्जांपल्स ह्यूमन्स, कैमल, कैट, डॉग, कोई भी लर्न कर सकते हो आप स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हमने बच्चे ये 5 क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लिया था, और आप इसमें से एग्जांपल्स, ये टेबल देख सकते हो, एग्जांपल्स आप इससे भी लर्न कर सकते हो जो आपको इजी लगे, कोई भी दो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।